Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी जो चुपके जियांग मैंशन में एंटर कर चुका था और वो विंग से गार्डन में ही मिल चुका था। विंग जो वांग जी को देखकर वहाँ हद से ज़्यादा शॉक हो चुका था, साथ ही बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, जिस वजह से वो रो रहा था। वांग जी ने विंग को टाइटली हक करके रखा था, वही विंग वांग जी की बाहों में सिसक रहा था। वांग जी लगातार विंग से पूछ रहा था कि चैंग ने उसे किस बात से धमकाया है, पर विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। वांग जी विंग को खुद से दूर करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर विंग ने वांग जी को इतना टाइटली ग्रैब करके रखा था कि वांग जी विंग से दूर तक नहीं हो पा रहा था। और बात करना तो दूर की बात है, क्योंकि विंग रो ही इतना रहा था कि वांग जी को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जैसे तैसे करके विंग को कंसोल करता है और वो विंग को खुद से दूर करता है। वांग जी जो विंग से बात करना चाहता था, वो जैसे ही विंग की तरफ देखता है, वांग जी एक पल के लिए टोटली सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि विंग तो रो रहा था ना, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? खैर, वांग जी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो विंग के करीब बढ़ता है। वो विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करता है और सॉफ्टली फिर से उसे अपनी वरीड वॉइस में पूछता है, शियान, बताओ बताओ अपने सांगो को कि तुम्हारे चांगा ने तुमसे क्या कहा है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे? विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, धीरे धीरे विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे। पहले जो विंग ब्लैंक लग रहा था, अब वो विंग धीरे धीरे क्रीपी लगने लगा था। विंग के फेस पर एक स्मग था और उसकी आईज में एक टीजिंग लुक। वांग जी इससे पहले कुछ समझ पाता, विंग वांग जी के हाथ को अपने फेस से फोर्सफुली हटाता है और वांग जी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी जिसे कुछ भी समझ नहीं आया था, वही विंग जो वांग जी को देखकर बहुत जोर से हंस रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी के फेस पर वरीड एक्सप्रेशंस थे और विंग को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखकर कहीं ना कहीं वांग जी के भी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ओमेगा इतनी बुरी तरीके से उसी की बाहों में उससे लिपट कर रो रहा है, तो वांग जी का इमोशनल होना तो बनता था। पर विंग जो अब तक रो रहा था, वो अभी वांग जी को चिढ़ाने वाली हंसी हंस रहा था। इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, विंग वांग जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, कितना कितना आसान है आपको बेवकूफ़ बनाना। सच में अपने आप को देखिए, आप बिल्कुल इमोशनल फूल लग रहे हो। जिसे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। बस आपके सामने रोने की एक्टिंग क्या की, आप तो पूरे पिघल गए। इनफैक्ट मेरे झूठे आंसुओं से आपके आंखों में रियल वाले आंसू आ गए। इतना बोलकर विंग और भी जोर से हंसने लगता है। वही वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, वो विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी उसके पास आ रहा है, विंग तुरंत वांग जी से 2 कदम दूर हो जाता है और अपना हंसना रोक देता है। वो वांग जी की तरफ एक स्माइल करते हुए देखता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, क्या क्या लगा आपको? मेरी चैंग ने मुझे धमकाया है, किसी बात से मुझे थ्रेट दिया है? तो ये आपकी गलत फहमी है लान वांग जी। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे डराएगा क्यों? रही बात आपकी, तो मैं आपसे प्यार नहीं करता। वैसे भी आप जैसे कितने तो भी अल्फा मेरे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, तो आपने ये सोचने की हिम्मत कैसे कर ली कि आप मेरे लिए स्पेशल बन सकते हो, या आपको लेकर मेरे दिल में कोई फीलिंग हो सकती है? शायद आपको मेरी बात सुबह समझ नहीं आई। मैंने कहा था ना, आप सिर्फ मेरे भाई के एक पालतू डॉग थे। मेरा दिल किया तो मैं उस डॉग के साथ खेलने लगा। वैसे आपको एक बात पता है, मैंने आपसे झूठ बोला था। इतना बोलकर विंग जोर जोर से फिर से हंसने लगता है। वांग जी जो कंफ्यूज हो चुका था, विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उस दिन मैं आपके पास शुयांग को लेके आया था ना, याद है आपको? मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने मुझ पर फोर्स यूज किया है, आपने
मुझे मारा है और एक तरह से मेरा रेप किया है। वो स्टोरी मैंने ही तो सुनाई थी आपको, याद है ना वो स्टोरी? जिस वजह से आप मेरे प्यार में पागल हुए घूम रहे हैं, वो स्टोरी झूठी थी। वो एक्चुअली क्या है ना, आप नहीं, आपके दिल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट था आपकी इस हॉट एंड सेक्सी मास्क्यूलर बॉडी में। विंग वांगजी के करीब जाता है और उसके शोल्डर से होते हुए उसके चेस्ट और बाद में उसकी ऑल ओवर बॉडी में अपने हाथों को सॉफ्टली फहराते हुए कहता है, इस बॉडी का ना मैं पहले दिन से ही दीवाना हो गया था। सोचा थोड़ा फन हो जाए, इसीलिए हमेशा आपको अप्रोच करने की कोशिश करता था। पर माय बैड लक कि आप मुझे अपना छोटा भाई मानते थे, पर मैं तो नहीं मानता था ना। मुझे तो बस आपके साथ एक नाइट स्पेंड करनी थी, देखना था कि आप कितने ऑसम हो। और माय गॉड, आप सच में बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो बेड पर। आपकी ये बॉडी, सच में उस रात मुझे बहुत मज़ा आया। इतना बोलकर विंग फिर से हंसने लगता है। वांगजी जो पूरी तरीके से शौक था विंग की ये ट्यूनिंग और ये सारी हरकतें और बातें देखकर और सुनकर, वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैं जियांग फैमिली का इकलौता ओमेगा सन, जिसका भाई उससे पागलों की तरह प्यार करता है। बिलियंस ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी का मैं हायर हूँ, सेकंड हायर। और क्या लगा आपको, आप जैसे 2 कौड़ी के इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो मेरी एक ज़रूरत तक ठीक से पूरी नहीं कर सकता, उसके साथ मैं प्यार करूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपकी इस बॉडी से अट्रैक्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर मेरा दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया जब आपका अल्फा हद से ज़्यादा डोमिनेट होकर उसने मुझे गलती से अल्फा बाइट दे दिया। मैं रोक नहीं पाया क्योंकि सच में उस दिन आप ऑसम थे, मुझे पूरी तरीके से रिलैक्स और सेटिस्फाइड फील कराने में। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं आपसे मार खो गया। उस दिन तो मैं डर गया था क्योंकि आप जैसे पुअर अल्फा के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं था, इसीलिए मैंने खुद को आपसे दूर कर दिया। पर माय बैड कि आपको मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं मार्क हूँ और आप अल्फा के पीछे पड़ गए, उस अल्फा के पीछे जिसने मुझे मार्क किया था। मैंने छुपाने की कोशिश की पर छुपा नहीं पाया और आपको ये पता चल गया कि वो अल्फा मार्क आप ही का है। मैं डर गया था क्योंकि ये सारी बातें मुझे अपनी चैंग तक नहीं पहुंचानी थी, इसीलिए मैंने एक नया गेम खेला जिसमें आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने हमेशा चैंग से ये सारी बातें छुपाने की कोशिश की। मैं हमेशा आपके सामने रोता रहता था क्योंकि रीज़न ही ये था कि मैं अपने चैंग को सच्चाई नहीं पता चलने देना चाहता था। इसीलिए तो मैं हमेशा मना करता था आपको चैंग को बताने में। मैं कंफर्टेबल था ही नहीं क्योंकि इन रियलिटी मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करता। ये सब कुछ मैंने जो भी किया वो बस फन के लिए था, पर ये फन थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गया। तो फिर मेरे घर वालों के सामने मेरी पोल ना खुले, साथ ही आपको सच्चाई पता चल गई है तो आपको भी चुप करना था, इसीलिए मैंने आपके साथ प्यार का गेम खेला, आपको इमोशनल फूल बनाया और आप बन भी गए। आपको इस बात का यकीन होने लगा कि जियांग वी वुशियान आपके प्यार में डीपली गिर चुका है और आपके लिए पूरा पागल है। मैं चैंग को सच अपनी वजह से नहीं बताना चाहता था, पर आपको लगा कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वो भी मेरे कर्ज से। मैंने भी इस गेम को कंटिन्यू किया क्योंकि मैंने सोचा कि आपके साथ
फिर एक बार ट्राई किया जा सकता है। वैसे भी आप वन टाइम यूज़ की चीज़ नहीं हो, आपके साथ मल्टीपल टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बेनिफिशियल ही होता, क्योंकि आप जैसा अल्फा आज तक मैंने नहीं देखा जो बेड पर इतना ज़्यादा वाइल्ड है। पर इससे पहले कि मैं आपके साथ सेकेंड टाइम ये सब कुछ कर पाता, मेरे को मेरी सच्चाई पता चल गई, साथ ही आपकी भी, और उन्होंने आपका इतना बुरा हाल किया। खैर, सच्चाई तो बाहर आ गई। अब वैसे भी मैं आपके साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि इससे मेरे चैंगो ऑफेंड हो जाएंगे। और बिलीव मी, मैं अपनी चैंगा से सच्चा प्यार करता हूँ, उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता। इसलिए उनके लिए मैं आपको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। वैसे भी आपसे कौन सा मुझे सच्चा प्यार है जो मैं आपके बारे में सोचूंगा। तो मिस्टर लान वांग जी, या यूँ कहा जाए स्ट्रीट डॉग, आगे से यहाँ आने की गलती मत करना, वरना ऐसे ही हमेशा मेरी सच्चाई देखकर आपका दिल टूटता रहेगा और आपकी आंखों में अभी जो आंसू है ना, मेरा ये रियल फेस देखकर वो हमेशा और भी ज़्यादा रहेंगे। वैसे भी मुझे आपको देखकर मज़ा ही आ रहा है। मेरे दिल में तो आपके लिए कोई फीलिंग है नहीं, तो आप मेरे लिए एक टॉय की तरह हो। और टू बी ऑनेस्ट, अब मैं इस टॉय को अपने पास नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे चैंगा ऐसा नहीं चाहते। तो आज से आप मेरे पास आने के लिए अलाउ नहीं हो। इतना बोलकर विंग हंसने लगता है। वांग जी जो शॉक हो चुका था वो विंग के करीब पड़ता है और विंग के दोनों शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लेता है। वो विंग की आंखों में देखता है और गुस्से से बोलता है, मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ? मेरी फीलिंग्स के साथ तुमने खेला और तुम इतना कैजुअली ले रहे हो ये सब कुछ? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें एक गेम लगा? इन सब के साथ खेलने में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? मुझे लगता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर क्या तुम सच में वही शियान हो जिसे मैं जानता हूँ? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तुम्हें पहचानने में? या फिर नहीं, मैंने गलती नहीं की, शायद तुम बहुत अच्छे एक्टर हो जिसने मुझे सच में शॉक कर दिया है। इतनी अवार्ड विनिंग अच्छी एक्टिंग तो शायद आज तक कोई ऑन स्क्रीन भी नहीं कर पाया होगा जितनी तुमने मेरे सामने की। मैं सच में आज तक समझता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं, ये सब कुछ झूठ था। हैट्स ऑफ टू यू जियांग वीवू शियान, सच में मैंने तुमसे ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं की थी। और मैं बेवकूफ़ ये समझ रहा था कि तुम्हारे चैंग ने तुम्हें थ्रेट किया है, इसलिए तुम डर के ये सब कुछ कर रहे हो। पर आज तुम्हारी ये रियल फेस देखकर मैं टोटली शॉक हूँ। विंग जिसे अपने शोल्डर में पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी बहुत फोर्स से विंग को पकड़े हुआ था। विंग जो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वही वांग जी की आंखों में वो आग देखकर विंग भी सहम चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी एक डोमिनेटेड और स्ट्रॉन्ग अल्फा है जो कुछ भी कर सकता है, स्पेशली सामने उसी का खुद का ओमेगा है। कुछ भी हो, पर विंग वांग जी का मार्क ओमेगा है और वांग जी विंग को कंट्रोल कर सकता है। ये बात विंग खुद बहुत अच्छी तरीके से जानता है। विंग जब देखता है कि वांग जी रुक ही नहीं रहा और उसे बहुत फोर्सफुली प्रेस कर रहा है, तब वो बिना सोचे समझे वांग जी को एक फोर्स से अपने आप से दूर करता है और तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स जो आसपास ही थे वो तुरंत भागते हुए विंग के पास आते हैं और इससे पहले कि वांग जी विंग की तरफ बढ़ पाता, बहुत सारे गार्ड्स ने वांग जी को पकड़ लिया था। वांग जी जो उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में आग थी और वो विंग को गुस्से से देख रहा था। साथ ही वो विंग को बहुत कुछ बोल भी रहा था कि विंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी अगर कोई बात है तो विंग वांग जी को बता दे, वांग जी सब कुछ ठीक कर देगा। पर विंग जिसके फेस पर ये सब सुन के स्माइल थी, क्रीपी स्माइल थी, वो
वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के पास आता है। वो वांग जी के फेस पर अपना हाथ रखता है और सफली कहता है, माय स्ट्रीट अल्फा, अपनी औकात जहाँ पर है ना वही जाओ। मेरे पास आगे से आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम तो मेरे भाई को जानते ही हो ना। अगर एक बार मैंने उनसे कंप्लेंट कर दी ना, वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम होश में आ जाओ और ये सब कुछ करना बंद कर दो। वैसे भी बहुत हो गया फन, अब लाइफ में थोड़ा सीरियस होना है, इसीलिए तुम्हें सीधे से बोल रहा हूँ, जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ। इतना बोलकर विंग वांग जी से दूर होता है और उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है, इन्हें बाहर फेंक दो और आगे से ये मेंशन में एंटर ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखना, वरना अपनी गगा से सबकी कंप्लेंट कर दूंगा। जैसे ही ये बात वो सारे गार्ड सुनते हैं, वो डर चुके थे क्योंकि चैंग से हर कोई डरता था और विंग ने चैंग को किसी कंप्लेंट की मतलब उसकी जान जाना 100% कंफर्म है। इसीलिए वो गार्ड्स नोट करते हैं और वांग जी को खींचते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। वही वांग जी जो विंग के नाम से चिल्ला रहा था, पर वहाँ सिर्फ विंग वांग जी ही नहीं थे, कोई और भी था जो ये सारा नज़ारा देख रहा था और बहुत ज़्यादा शौक था। वो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू और फेंग मियान थे, जो अपनी विंडो से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं का विंग है, उन्हीं का छोटा आशियान जो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आज तक वो तो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ रहे थे, पर विंग जो बिल्कुल बिगड़ चुका है। और ये समझने में उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही देर कर दी, जिस वजह से लान वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो भी विंग की वजह से, उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से। खैर, जो हुआ उसे रोका नहीं जा सकता, पर अब आगे क्या करना है ये भी बात उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। वही विंग जो वांग जी को तब तक देखता है जब तक वो गार्ड्स वांग जी को पूरी तरीके से मेंशन से बाहर धक्के मारकर निकाल नहीं देते। उसके बाद विंग अपने फेस पर क्रीपी स्माइल लिए अपने रूम में चला जाता है। नाइट बीत जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग डेली रूटीन के हिसाब से चैंग और विंग ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी कॉरपोरेशन में जाते हैं, अपना वर्क करते हैं और उनका दिन बीत जाता है। नाइट हो चुकी थी, पर चैंग विंग को लेकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गया था, जहां चैंग विंग को कुछ अल्फा से मिलाने वाला था ताकि वो एक दूसरे को समझ सके और अपने बीच में एक रिश्ता डेवलप कर सके। हाँ, चैंग विंग को ब्लाइंड डेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिसके लिए विंग बहुत आसानी से मान चुका था। इनफैक्ट वो बहुत रिचेस्ट लोग थे और वो अल्फास भी काफ़ी रिच थे, साथ ही हैंडसम भी थे और एक अच्छा खासा स्टेटस कैरी करते थे। बिजनेस मीटिंग के बहाने से अल्फा ओमेगा मिल भी लेंगे और अगर उनमें बनती है तो फ्यूचर में उनकी शादी हो सकती है। साथ ही चैंग ने विंग के मार्क का भी इलाज निकाल लिया था। कुछ मेडिसिन्स मिलती थी जिससे मार्क वैनिश हो जाता था और चैंग ने उन्हें मंगवा भी लिया था। नाइट में ये बिजनेस मीटिंग चल ही रही थी और साथ ही जहाँ एक तरफ चैंग और बाकी लोग मिलकर बिजनेस मीटिंग कर रहे थे, वही विंग और वो अल्फा दूसरे रूम में प्राइवेटली बातें कर रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत नाइट हो चुकी थी, करीबन रात के 2 बज चुके थे। तभी चैंग का मोबाइल रिंग करने लगता है। चैंग तुरंत ही अपनी कॉल को पिक करता है। तब मैडम यू और फैंग मियान बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चैंग उनकी आवाज़ सुनकर टोटली शॉक हो चुका था और वो उन दोनों से पूछ रहा था कि हुआ क्या है। तब फैंग मियान चैंग को बताते हैं कि घर में चोरी हुई है और कोई स्ट्रेंजर घर में घुस गया था, जिसने घर के कुछ सामान को शायद चुरा लिया है। ये सुनकर चैंग विंग को लेकर भागते हुए घर पहुंचता है। सारे गार्ड मैंशन के अंदर मौजूद थे। वही फैंग मियान और मैडम यू बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और जैसे ही वो दोनों चैंग को और विंग को देखते हैं, वो दोनों भी भागते हुए उन दोनों की तरफ जाते हैं। चैंग और विंग भी अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे। फैंग मियान
चैंग को बताते हैं कि विंग और चैंग के रूम में कुछ स्ट्रेंजर्स घुस गए थे और उन्होंने शायद कुछ चुराया भी है। साथ ही वो लोग इससे पहले कि मैंशन के आगे के हिस्से में जा पाते, गार्ड्स ने उन लोगों को देख लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वो सारे लोग भाग गए। करीबन 3 से 4 लोग थे। ये जानकर चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो भागते हुए घर के सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहाँ ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब वो लोग घुसे थे तब उन्होंने मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऑफ कर दिया था, जिससे पूरे मेंशन की इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। चैंग और विंग भागते हुए अपने रूम में जाते हैं, तब वो देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा हुआ है और विंग की कुछ ज्वेलरी वगैरह गायब है। साथ ही चैंग के भी रूम में जो कैश वगैरह कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ी थी वो सारी गायब है। चैंग नीचे आकर गार्ड्स को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, पर चोरी तो हो चुकी, खैर अब कौन क्या ही कर सकता है। इसीलिए सब नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस चैंग सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स को बढ़ा देता है और अभी यह जो गार्ड्स थे उन सबको निकाल देता है। इसके अलावा वो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेता, क्योंकि नॉर्मल था। ये सब कुछ सिर्फ चोरी के लिए ही हुआ था, क्योंकि उनकी एक्सपेंसिव चीज़ें ही गायब थी। खासकर विंग की बहुत ज़्यादा ज्वेलरी गायब थी। ऑब्वियसली वो एक हाई फाई ओमेगा था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें रखी हुई थी, तो वो सारी गायब थी। ये एक नॉर्मल रॉबरी थी, बट चैंग थैंकफुल था कि वो आज विंग को लेकर बाहर गया, वरना हो सकता है कि रॉबर्स विंग को हार्म कर सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो हैप्पी था। उसने विंग का रूम चेंज कर दिया था, साथ ही वो खुद भी अलग रूम में शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि उन्हें अपने रूम को अब सुधारना भी था। साथ ही चैंग ने विंग के रूम को और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए बोल दिया था। इन सब चीज़ों में वो रात गुजर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और चैंग फिर से अपनी डेली रूटीन में लौट चुके थे और अगले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल जाते हैं। कुछ भी नहीं होता और फाइनली धीरे धीरे सब ठीक होता नज़र आ रहा था। चैंग विंग को हर रोज़ वो मेडिसिन भी दे रहा था, जिससे वो मार्क वैनिश हो पाए, और विंग भी उसे चुपचाप ले रहा था। वही चैंग विंग और उस अल्फा की नज़दीकियों को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और विंग भी इसमें सपोर्ट कर रहा था। वो अल्फा और विंग भी अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। वही वांग जी, उसका कुछ भी पता था ही नहीं, क्योंकि जियांग चैंग ने उसके साथ क्या किया था ये तो पता नहीं, पर वांग जी विंग के सामने उसके बाद नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी रात में विंग से मिलने आया है, ये बात चैंग को नेक्स्ट मॉर्निंग ही पता चल चुकी थी। और उसके बाद वांग जी विंग को नहीं दिखा और विंग को वांग जी की कोई फिक्र थी भी नहीं, तो बात खत्म। पर क्या इतना आसान था सब कुछ खत्म करना या सब कुछ खत्म हो जाना? नहीं, जो किया था उसे भुगतना भी तो था ना। खासकर विंग को वो सब फेस करना था, और ये बहुत जल्द उसे समझ भी आ जाता है जब उसके प्री हीट का टाइम स्टार्ट होता है। जो बोया था उसे अब विंग को काटना था। वांग जी के साथ उसने फन किया या कुछ और ये तो पता नहीं, पर इसका दर्द सिर्फ विंग को ही सहना था, क्योंकि विंग मार्क था, ना कि वांग जी। जैसा कि वांग जी ने कहा था, विंग के हीट में सिर्फ विंग को वांग जी ही लगेगा, और ये बात विंग को उसके प्री हीट टाइम में ही समझ में आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि विंग की हीट स्टार्ट होना अभी बाकी था। ये तो बस प्री हीट का टाइम था। एक दिन पहले ही विंग को इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन हो रहा था, उसकी बॉडी अभी से वांग जी के लिए क्रेविंग कर रही थी, पर वांग जी तो यहाँ था ही नहीं। अगर प्री हीट में उसे वांग जी की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो अपने जब वो रियल हीट में आएगा और उसका ओमेगा पूरी तरीके से उसके ऊपर टेक ओवर लेगा, तब विंग का क्या होगा? इस बात को देखकर अब जियांग चैंग, मैडम यू, फैंग मियान सब कोई परेशान थे, क्योंकि विंग के चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। विंग जो बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था अपने बेड पर, उसने अपने आप को कडल करके रखा था और
वो लगातार रोए जा रहा था। विंग का मार्क अभी वैनिश हुआ नहीं था, तो अभी भी उसे वांगजी की ही नीड होगी। ये बात मैडम यू और फेंग मियान चैंग को बता रहे थे, पर चैंग जो अभी भी ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो डॉक्टर्स थ्रू विंग को बेहोश करने के लिए ऑर्डर कर देता है और वैसा ही होता भी है। विंग के प्री हीट टाइम में ही उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, पर वो कब तक बेहोश रह पाता। बहुत जल्द उसे होश आ जाता है और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा था। विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रही थी, साथ ही अंदर से वो जल रही थी। विंग की आईज टोटली रोने की वजह से रेड हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी अपनी सही कंडीशन में नहीं था। उस पर मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसे जिसने मार्क किया है वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है और इस वक्त विंग को बस उसका अल्फा ही हैंडल कर सकता है। ये बात डॉक्टर्स, मैडम यू, फेंग मियान, हर कोई चैंग को समझा रहे थे, पर चैंग माने तब ना। वही विंग वो अभी होश में था, क्योंकि ऑब्वियसली आधा ही दिन बीता था और विंग पर अभी भी उसका ओमेगा टेक ओवर नहीं कर पाया था। ये प्री हीट का टाइम था, इसीलिए उसका ओमेगा स्विच होने की कोशिश कर रहा था, पर विंग अभी भी अपने होश में था और वो अपने ओमेगा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो बिल्कुल नाकाम थी। खैर, कुछ वक्त गुजरता है। पूरे मेंशन में विंग की वो दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। वही चैंग खुद भी विंग की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा दर्द में था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने भाई को वांगजी के पास तो नहीं आने देगा। थक हार के चैंग एक डिसीजन लेता है और वो तुरंत किसी को कॉल करता है। सामने वाला इंसान भी मान जाता है और चैंग उस इंसान का इंतजार करने लगता है। उसके कानों में अभी भी विंग की वो चीखें गूंज रही थी। विंग फिलहाल सो चुका था और चैंग चाहता था कि जिसको उसने बुलाया है वो विंग के उठने से पहले मेंशन में आ जाए, और जैसा उसने चाहा था बिल्कुल वैसा ही होता भी है। करीबन आधे घंटे बाद मेंशन में बहुत सारी कार्स एंटर करती है और अंदर से वही अल्फा निकलता है जो विंग के लिए चैंग ने चुना था। चैंग ने डिसाइड किया था कि वो इस अल्फा को विंग के रूम में भेजेगा और विंग को अलाउ करेगा इस अल्फा के साथ रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये चैंग की चॉइस थी और विंग तो अपने हीट में है। वैसे भी विंग चैंग के हर डिसीजन को मानता है, इसीलिए तो वो इस अल्फा को डेट करने के लिए मान चुका था। तो अब ये डेट एक नेक्स्ट स्टेप लेती है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी इनकी शादी फ्यूचर में होने ही वाली थी, तो अभी ये अल्फा विंग को शांत करा दे, यही सही रहेगा। यही सोचकर चैंग ने ये डिसीजन लिया था, पर इस डिसीजन से मैडम यू और फेंग मियान अग्री नहीं करते थे, पर चैंग के सामने किसी की भी चलती नहीं थी, इसीलिए वो अल्फा यहाँ आया था। चैंग उस अल्फा को लेकर विंग के रूम के करीब पहुंच चुका था और वो विंग के रूम का डोर ओपन कर देता है। जैसे ही विंग का रूम का डोर ओपन हुआ था, सैंडलवुड मिक्स लोटस फेरोमोन्स सबको हिट कर चुके थे और वो फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वहाँ खड़े हर एक इंसान को वो डीजी फील करवा रहे थे। वो अल्फा जो ये फेरोमोन्स इनहेल तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी के फेरोमोन्स विंग के अंदर से बहुत स्ट्रांगली आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी प्री हीट में था। तो ऑब्वियसली उसके अल्फा के फेरोमोन्स उसकी बॉडी से निकलेगी ही। वो अल्फा अभी से इन फेरोमोन्स को फील करके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर उसे चैंग के सामने हीरो भी बनना था, साथ ही विंग के साथ तो टाइम स्पेंड करने के लिए वो खुद मरा जा रहा था, क्योंकि विंग है ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस। तो वो खुद सबको स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए विंग के रूम में एंटर करता है। चैंग ने विंग के रूम के डोर को बाहर से लॉक कर दिया था और वो अपने मदर फादर को लेकर नीचे जा चुका था। अभी वो नीचे ही पहुंचे थे, तभी उन्हें मेंशन से बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। चैंग इससे पहले कि मेंशन के बाहर जा पाता, अंदर बहुत सारे लोग
एंटर करते हैं। जो सारे गार्ड्स थे, इससे पहले कि चैंग कुछ समझ पाता, अंदर एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड पर्सनैलिटी एंटर करती है, नन अदर दैन लान वांगजी, जो अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ अंदर आ रहा था। आज उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे सिवाय कोल्डनेस के। उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड था, साथ ही आंखें बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। उसके गार्ड्स ने चैंग के सारे गार्ड्स को मार दिया था, मतलब अनकॉन्शियस कर दिया था, और पूरा मेंशन अब वांगजी के कंट्रोल में था। चैंग आगे बढ़कर वांगजी से फाइट करने लगता है, पर वांगजी की आइज देखकर चैंग डर चुका था, क्योंकि ये वांगजी नहीं बल्कि उसका आल्फा था। ये लानजान था, जो अपने ओमेगा के लिए पूरा पागल है, जिसके लिए उसका ओमेगा इकलौता है इस दुनिया में। बाकी किसी की भी केयर लानजान नहीं करता, इवन खुद वांगजी की भी नहीं। तो चैंग भी उसके सामने कहीं नहीं लगता। चैंग जो वांगजी को मारने के लिए पड़ा ही था, पर वांगजी ही चैंग को बहुत अच्छी तरीके से धो देता है, क्योंकि ऑब्वियसली लानजान को किसी की फिक्र नहीं थी, उसे बस अपनी ओमेगा की फिक्र थी। और आज उसके ओमेगा को उसकी ज़रूरत है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आएगा। अगर ये वांगजी होता तो चैंग को मारने से पहले सोचता, पर लानजान ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो चैंग को अच्छी तरीके से धोता है और उसे अपने गार्ड्स के हवाले कर देता है। गार्ड्स ने चैंग को टाइटली पकड़ लिया था। वही वांगजी अपने बिग फुट स्टेप के साथ सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है। विंग के रूम के पास जाते ही वांगजी को वहाँ दूसरे फेरोमोन्स फील होने लगते हैं, जिससे लानजान का पारा और भी ज़्यादा चढ़ चुका था। वो विंग के रूम के डोर को जब ओपन करने की कोशिश करता है, तब वांगजी को पता चलता है कि रूम का डोर तो अंदर से लॉक है। वांगजी रूम के डोर पर नॉक करने लगता है, पर अंदर से डोर ओपन नहीं हो रहा था। लानजान ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी उसे पता चल चुका था कि अंदर विंग के साथ अनदर अल्फा है। तो वो अपने गुस्से के चलते खुद को होल्ड नहीं करता और सीधा रूम के डोर पर जोर से किक करता है, जिससे रूम का डोर ब्रेक हो चुका था। और सामने का नज़ारा देखकर वांगजी, या यूँ कहा जाए लानजान, पूरी तरीके से पागल हो चुका था, क्योंकि वो अल्फा विंग के ऊपर था। जैसे ही उस अल्फा ने भी फील किया था कि रूम में कोई एंटर कर चुका है, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, पर वो अभी भी विंग के ऊपर था। वही लानजान जो पागल हो चुका था गुस्से में, वो सीधा उस अल्फा के पास जाता है, और इससे पहले कि वो अल्फा कुछ समझ पाता, लानजान उसे पकड़ के बीट करने लगता है। उसने एक झटके में उस अल्फा को विंग के ऊपर से हटा दिया था, और वो उस अल्फा को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा था। उस अल्फा के माउथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही वांगजी इतनी बुरी तरीके से उसे मार रहा था कि वो लगभग अनकॉन्शियस होने में आ चुका था। वही वांगजी जब देखता है कि उस अल्फा का हाल अच्छा खासा बुरा हो चुका है, वो उस अल्फा को तेजी से पीछे की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो अल्फा दूर जाकर गिरा था। वांगजी तुरंत मुड़कर बेड की तरफ देखता है, जहाँ विंग डरा सहमा ये सब देख रहा था। लानजान जो पूरा पागल हो चुका था अपने गुस्से में, वो विंग के पास जाता है, और विंग जो खुद वांगजी को देखकर डर चुका था, वो बेड पर पीछे होने लगता है। जब ये बात लानजान देखता है, ऑब्वियसली उसका ओमेगा हीट में होते हुए किसी और अल्फा के साथ है, और जब वो यहाँ आया है उसे प्रोटेक्ट करने, तब वो उसी से डर रहा है। ये देखकर लानजान का गुस्सा होना नॉर्मल चीज़ थी। लानजान विंग के पास जाता है और विंग के हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लेता है। वही विंग जो ऑलरेडी पेन में था, वो वांगजी के हाथों से अपने हेयर्स को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसा होता नहीं। वांगजी एक झटके में विंग को बेड से उठा लेता है, मतलब बालों से पकड़ते हुए ही उसे फ्लोर पर खड़ा कर देता है और उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। विंग जो बहुत डरा हुआ था, साथ ही रो रहा था, और लगातार अपने हाथों से वांगजी के हाथों को अपने हेयर से हटाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी
जिसने विंग को बहुत मेसी कंडीशन में देखा था, क्योंकि उस अल्फा ने विंग की कुछ बटन्स को ओपन कर दिया था शर्ट की। पर विंग तब बेहोश था, जिस वजह से शायद वो अल्फा ये सब कुछ कर पाया था। पर ये बात वांग जी को कौन समझाए। विंग को तो अभी अभी कुछ देर पहले होश आया था और अभी वो वांग जी के चंगुल में था। जब पहले उसे होश आया तब उसने उस अल्फा को अपने ऊपर देखा। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वांग जी उस रूम में एंटर कर चुका था और अभी ये सब कुछ वांग जी घसीटते हुए विंग को स्टेयर्स से नीचे लाता है। और ये सब जब चैंग देखता है तब वो वांग जी के गार्ड से छूटने के लिए छटपटाने लगता है। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.